हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में भी लग गए होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वह है अक्टूबर में, और 15 और 16 अक्टूबर को, और 18 और 19 दिसंबर को हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम है। तो तैयारियों का मंथ स्टार्ट हो चुका है, सितंबर है। इसी महीने जितना मेहनत कर सकते हो आप लोग करिए, और मैं भी कर रही हूँ, अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। जी हाँ। और एलटी ग्रेड का मैंने फॉर्म भर चुका है, जीआईसी का भी है, और मेरा टीजीटी का है, पीजीटी का नहीं है। तो पीजीटी का नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी यह डिसाइड किया हुआ है कि मैं अपना जो ये मंथ अभी जो सितंबर चल रहा है, इसमें यह कोशिश करूँगी कि चाहे रफ वे की जैसे ही हो, लेकिन यह कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मेरे से वह मैं एलटी ग्रेड या टीजीटी को माइंड में रख के उसको लेकर चलूँगी। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा इस मंथ में, और फिर जब और नेक्स्ट मंथ जब बचेगा तो फिर उसमें अच्छे तरीके से मैं और मेहनत कर लूँगी जो कि बचा हुआ है। और प्री और मेंस का देखिए कि हम अभी प्री का कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमको जो मेंस है उसको भी दिमाग में लेके चलते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि होता यह है कि अगर हम केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप की या फिर आईक्यू ही लेकर अगर हम पढ़ते रहते हैं, तो हो सकता है कि मेंस के लिए वो दिक्कत आ जाए। तो अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो उससे क्या है कि आपका जो ये ऑब्जेक्टिव वाला है यह भी क्लियर होने की उम्मीद है 101%। तो इसीलिए ही दोनों चीज़ों को दिमाग में लेके चलना है। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को यह भी पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है सीटेट को लेकर, और सीटेट अनिवार्य, पास होना अनिवार्य है। और अभी एलटी ग्रेड के लिए तो देखिए, अभी एलटी ग्रेड का भी अभी 2 दिन में क्लियर होगा कि एलटी ग्रेड के लिए सीटेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सीटेट जो है, अगर इस तरीके से कुछ नोटिस आता है तो काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था फिलहाल तो, लेकिन अभी अब जब आया है तो देखा जाएगा जो होता है। और ये बोला जा रहा है कि जितने भी हैं, मतलब कि जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी सीटेट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। अगर उनका 5 साल अगर बाकी है नौकरी, मतलब कि रिटायरमेंट में भी, तब भी उनको सीटेट जो है देना होगा। अगर 5 साल से अगर कम है, जो नौकरी है वह कम बचा हुआ है, तो उनके लिए रिलैक्सेशन दे दिया गया है। अदरवाइज़ आपको अगर प्रमोशन लेना है, जैसे कि आप पहले पीआरटी के टीचर थे और अब आपको टीजीटी लेवल का टीचर बनना है, तो सीटेट या फिर टेट ज़रूर ही क्लियर होना चाहिए। और जितने भी जो जनरल वाले हैं उनके लिए तो 90% होता है, और सॉरी 60% होता है, मतलब कि 90 मार्क्स लाना होता है। और जो एससी एसटी ओबीसी हैं उनके लिए 55 मार्क्स लाना होता है, मतलब कि 82 जो 82 नंबर है उससे ज़्यादा या उतना इनफ है ना। तो 82 से 90 ये आप एससी एसटी ओबीसी, और जनरल के लिए तो 60%, मतलब कि 90 नंबर लाना ही है। अब ये सडनली से चेंज हो गया। अब हमारा एलटी एग्ज़ाम के बीच में यह भी एग्ज़ाम अब देना ही पड़ेगा जो है, और 15 से 20 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन आउट हो जाने हैं सीटेट के। मतलब कि दिसंबर में देखिए हमको अपना टीजीटी का एग्ज़ाम भी देना है, अपना ये अगर बोला जाए तो अगर एलटी का भी आ जाता है तो वह भी देना पड़ जाएगा, और साथ में ही अब एक सीटेट भी। मतलब कि दिसंबर वाला महीना ना पूरा एग्ज़ाम, और जो ये अब चल ही रहा है जैसे भी है, तो एग्ज़ाम का मंथ स्टार्ट हो चुका है। अब कड़ी मेहनत करना है, सीटेट निकालना है, एलटी निकालना है, टीजीटी, हर एग्ज़ाम के लिए एक बढ़िया समय है, अच्छा समय है। तो आप सब लोग तैयारियों में जुड़ जाइए फ्रेंड्स। और मौसम अभी बस बहुत अच्छा हो रहा है, इसीलिए ही आज मैं अपने आंगन से वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। अब बारिश आ ही रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।